आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में इंडो नेपाल के तराई में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार होना शुरू हो गया है। एक बार फिर दुधवा परिंदों की कलरव से गूंजने लगा है, जिसकी जानकारी मिलते ही सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और एक बार फिर देश विदेशी सैलानी प्रवासी परिंदों के दीदार करने और उनकी मनमोहक कलरव सुनने के लिए दुधवा पहुंचने लगे हैं। उधर प्रवासी परिंदों के आने का सिलसिला शुरू होने की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन ने यहां आने वाले सैलानियों के साथ साथ हजारों मेहमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारियां भी की हैं। आपको बता दें कि प्रवासी परिंदे सर्दियों के मौसम में ही दुधवा में आते हैं, क्योंकि जब ठंडे जलाशयों में बर्फ जम जाती है तो इन परिंदों के भोजन और आवास की समस्या पैदा हो जाती है। तब यह परिंदे लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत समेत अन्य गर्म देशों की ओर रुख करते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी तक 4 माह प्रवास कर प्रजनन करते हैं, जिसके कारण इन दिनों तराई के जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो जाते हैं। रंग बिरंगी प्रवासी परिंदों का कलरव प्रकृति और पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये परिंदे मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, लद्दाख आदि स्थानों से बड़ी संख्या में जलीय पक्षियों के झुंड में तराई के जलाशयों में आते हैं। परिंदों में साइबेरियन अबलग, गुरचिया बत्तख, जसपुनबिल, ब्रह्मस्मानी डक, कूट, मूनहेन, ग्रे लेग गूस, टस्टेड डक, रेड क्रेस्टेड बोचार्ड आदि शामिल हैं। मैं यहीं पलिया का निवासी हूँ और हम लोग अक्सर दुधवा नेशनल पार्क, जो का हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर आया जाया करते हैं और वहाँ पर मतलब प्रकृति से लगाव होने की वजह से अक्सर हमारा आना जाना होता है। हमारे फैमिली के लोग, हमारे दोस्त लोग, हम सभी लोग अक्सर वहाँ जाया करते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस साल भी कम से कम हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी, जो कि हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे दुधवा में विचरण करते हैं, वहाँ के मतलब उनके हिसाब से जो यहाँ का वातावरण है उनके अनुकूल होता है, तो इसीलिए वो इतने हजारों किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बर्ड वॉचिंग शुरू हो चुकी है। ठंड की शुरुआत में ही ये सब दिखाई पड़ता है। बर्ड वॉचिंग भी ठंड की ही मतलब शुरुआत होती है, तभी ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है हम लोगों को। है क्या कुछ लोग आते भी हैं यहाँ पर बर्ड वॉच करने के लिए या फिर अन्य उन पे रिसर्च करने के लिए पक्षियों पर? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया भर में फेमस है, तो विदेशियों का लगातार आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। और अनेक लोग जो है यहाँ पर लोगों को कैमरे में कैद करके ले जाते हैं और पक्षियों की खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं, जो कि अपने क्षेत्र में मतलब देखा जाए तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था के पार्क प्रशासन काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो सतर्क है और हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जगह जगह पर कैमरे लगाए हुए हैं और कई जगह पर टीमें जो है गठित की गई हैं, जो कि सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि आने वाले मेहमान परिंदों की सुरक्षा और उनके भोजन का पार्क प्रशासन पूरी तैयारी से ख्याल रखता है, क्योंकि ये प्रवासी परिंदे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रंग बिरंगे प्रवासी परिंदों की कलरव परिंदे प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बर्ड वॉच के शौकीन और पक्षियों की गतिविधियों का अध्ययन करने वाले लोग भी इन दिनों जलाशयों के इर्द गिर्द अपना डेरा डाल देते हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी की सेमरई झील, नगरिया झील, मैनहेन झील, रमिया बेहड़ झील, अहमदाबाद शारदा नहर का क्षेत्र, वहीं किशनपुर सेंचुरी के झाड़ी ताल, दुधवा के भादी ताल, कुकरागढ़ा सहित विभिन्न तालाबों समेत दर्जनों जलाशयों में प्रवासी परिंदों के 4 माह के लिए अपना आशियाना बनाते हैं, जहां उन्हें प्राकृतिक आवास और भोजन मिलता है। हमारे जो आप देखेंगे सभी जगह चौकसी रहती है और आप लोगों को जानकारी भी हो कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में एम स्ट्राइप्स का उपयोग करते हुए सबसे अधिक पेट्रोलिंग करता है। एक टाइगर रिजर्व जिसने करीब 7-8 हज़ार किलोमीटर प्रति माह के दर से शुरू किया था, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज की डेट में 2,36,000 तक का आंकड़ा छू चुका है और लगातार पिछले 4-5 महीने से 2 लाख किलोमीटर से अधिक का जो पेट्रोलिंग है वो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए हमारे लोग हासिल कर रहे हैं। तो तमाम चौकसी बरती जा रही है और जो इस बार आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इस बार काफ़ी बारिश हुई है, तो हर जगह जो है पानी की प्रचुरता है। जंगल में मतलब हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो विदेशी मुल्कों से आने वाले मेहमान हैं, उनका आगमन शुरू हो गया, तो पर्यटकों को उसका भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। सर कौन कौन से पंछी आते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पे मतलब जो ठंडे मुल्कों से जो प्रजातियाँ हैं उसमें जो हमारे मलाट्स हैं, पोचार्ड्स हैं, गीजेस हैं, इस तरह के जो हैं वो आती रही हैं।
तो वो दिखते हैं लोगों को। उसकी विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं, कूट्स हैं, टील्स हैं, तो ये सब आती हैं जो लोगों को देखने का अवसर मिलता है।